रहीम। ये करामत पर जो है मेरी दूसरी वीडियो है, इंशाल्लाह जल्दी इसको अपलोड करूँगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं अजमेर शरीफ के शहर अना सागर पे। ये है अना सागर। इसमें माशाल्लाह पहले आप लोग अना सागर का नज़ारा कर लीजिए कि अना सागर कैसा दिखता है। ये है अना सागर, जिसमें बहुत सारे हज़ारों की तादाद में हंस मौजूद हैं, पानी की बत्तख और ये पैगॉन वगैरह जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर पानी का बोर्ड चलता है जिसमें आप बैठकर थोड़ा इंजॉयमेंट कर सकते हैं। अब सुनिए कि ये अना सागर की कहानी। अजमेर शरीफ के शहर इस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली जब तशरीफ़ लाए और जब आप संजर से चले और चलकर जब हिंदुस्तान पहुँचे तो उस वक़्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान ये सारी कंट्री एक ही थी जिसको एशिया कहा जाता था। और आपने एशिया की तरफ जब सफ़र किया संजर से, आपने लोगों को दीन की दावत देने का काम किया और तबलीग दीन की ऐसी खिदमत की कि आपकी दावत से तकरीबन 9 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अब आप जो है वो जब यहाँ पहुँचे अजमेर शरीफ, और यहाँ अजमेर में बैठकर जब आपने अपना क़याम किया तो यहाँ पर एक बादशाह था, राजा, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को जो है ना 2 तरीके का ख़तरा समझ में आया कि एक तो ये कि अगर मुसलमान इस तरह से बढ़ते रहे और इतनी सारे मुसलमान यहाँ पर इस शहर में हो गए सारे के सारे, तो मेरी जो है वो बादशाहत ना चली जाए। एक बादशाहत का डर, और दूसरी बात ये कि पृथ्वीराज चौहान एक हिंदू बादशाह था, तो उसको एक ज़्यादा ये खटक रहा था कि ये इतने सारे जो है ना ये मुसलमान हो रहे हैं, लोग हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, तो इस चीज़ का एक ख़तरा। अब इन दोनों चीज़ को रोकने के लिए जो है वो बादशाह जो है वो कोशिश करने लगा, और कोशिश करते जो है वो बादशाह जो है वो कोशिश करने लगा और उसमें जो है ना मुसलमानों को तंग करने लगा कि मुसलमान जो है वो किसी तरह जो है ये शहर छोड़कर चले जाएं, ये यहाँ से भाग जाएं, वो भगाने के उसमें लगा रहा। तो अब जो है ना तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करता, लेकिन मुसलमान जा ही नहीं रहते। तो उन लोगों ने जो है एक तरीका इख्तियार किया कि ये अना सागर जो पानी का ज़रिया था, उस पानी के ज़रिए यानी इस अना सागर पे रोक लगा दी उसने, और कहा कि लोग जो है ना यहाँ पर नहीं आएंगे। अब जैसे यहाँ पर रोक लगाई तो सारे मुरीद जो थे वो परेशान हो गए, क्योंकि जानवर जो है वो प्यासे रहने लगे और लोगों के इस्तेमाल का पानी जो है वो नहीं था। तो अब लोगों को बड़ी परेशानी हुई। तो इस परेशानी के आलम में अब सारे मुरीद जो है वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए रोते रोते। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में ज़िक्र किया ना कि करामत का ज़हूर तब होता है, करामत ज़ाहिर तब होती है जब किसी अल्लाह वाले से जब मांगने वाला यानी तलब करने वाला जो है वो दिल की गहराइयों से और शिद्दत से तलब करेगा, तभी करामत का ज़हूर होगा, वरना नहीं होगा। यानी ये दोनों का कनेक्शन है कि मांगने वाला कैसे मांगता है और उसके अंदर खुलूस कितना है, और वो खुलूस के साथ और तहे दिल से मांगेगा तो अल्लाह वालों से जो है ऐसी अता का नुज़ूल होगा। और फिर जो है हाजिर हुए, और हाजिर होकर जो है वो कहने लगे, गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंचकर ये रोने गिड़गिड़ाने लगे कि पानी बंद हो गया है, ऐसा है मामला है।
تو गरीब नवाज ने जब मुरीदों की तड़प देखी और परेशानी देखी ना, फिर आपका दरियाए रहमत जोश में आया और करामत का जो है वो ज़हूर हुआ कि आपने अपना कासा पकड़ाया और एक मुरीद को कहा कि अना सागर पे जाने नहीं दे रहे हैं, तू वहाँ जा और जाकर अना सागर को कह दे कि तुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बुलाया है। जैसे ही आकर मुरीद ने यहाँ पर हुक्म सुनाया कि तुझे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन ने बुलाया है, तो सारे अना सागर का पानी यकायक उठा और उठकर जो है उस कासे में समा गया, कासे में शामिल हो गया। अब उसके बाद जो है गरीब नवाज की बारगाह में पहुँचे। अब ये पूरा अना सागर सूख गया। अब पृथ्वीराज चौहान को जो है ना ये बड़ी परेशानी हुई कि मैंने तो सिर्फ पानी रोका था, इन्होंने तो पूरा पानी सुखा दिया। तो लगता है कि ये बहुत बड़े जादूगर है। तो अब जादूगर समझकर उनने अपने शहर के वो सबसे बड़े जादूगर यानी वो जयपाल जोगी को बुलाया कि तू ये मालूम कर कि ये कोई जादू तो नहीं कर रही है, जादूगर तो नहीं आ गया हमारे शहर में। तब वो जादूगर आया। जादूगर ने आकर जो है वो अपने बहुत सारे जादू जो है वो दिखाए, लेकिन वो गरीब नवाज पर एक भी असर नहीं हुआ। तो उसने जो है वो बहुत सारे जो आसे थे ना उसको सांप बना दिया और बनाकर जो है ना वो आप पर तरह तरह के जादू करने लगा। और पहाड़ के जो है ना एक बड़ी चट्टान को उसने, ये जो तारागढ़ के ऊपर वो चट्टान है, वो चट्टान को जो है ना वो इशारा करके आपके ऊपर गिराने लगा। और गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला ने उसको अपनी उंगली का इशारा किया और वो चट्टान वहीं रुक गई और आपको जलाल आया। आपने अपना पैर आगे बढ़ाया और अपनी नाले ने जूती को उतार दिया। जैसे ही जूती उतारी है वो जूती हवा में उड़ी और उस जादूगर के सर पे जो है ना यकायक ऐसा बरसना शुरू हुई कि वो अपने जादू से उस जूती को जो है रोक नहीं पाया। आखिरकार जो है वो शर्मिंदा होकर ज़लील ख्वार होकर हार कर जो है वो खुद इस्लाम कबूल कर लिया और उसने खुद इस बात की गवाही दे दी कि ये कोई जादू वाले जादूगर नहीं है, बल्कि ये कोई अल्लाह वाले हैं और इन पर जो है वो गैबी मदद है और हम इनका कुछ नहीं कर सकते। पृथ्वीराज चौहान ने भी गरीब नवाज से माफ़ी मांगी और उनसे जो है वो उनकी बड़ी इज़्ज़त एहतराम किया कि आप अल्लाह वाले हैं, सूफ़ी आदमी हैं, लड़ाई झगड़ा तो करने वाले नहीं हैं, आप यहाँ जब तक चाहें रहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है और हमारी तरफ से जो होगी वो सारी मदद करने के लिए तैयार हुए। गरीब नवाज ने जो है वो अना सागर को वापस जो है उस जगह पे पलटा दिया और आज तक तकरीबन 800-825 साल हो गए। अना सागर जो है वैसे का वैसा लहलहा रहा है, ना तो सूखा है, पानी जो है वो आज तक के मौजूद है इसके अंदर और औलिया इकराम की करामत है और इन करामतों का जो है वो ज़हूर होता है। इसका इनकार करने वाला जो है वो असल में गुमराहियत का रास्ता इख्तियार करता है, क्योंकि ये ज़माने से चला आ रहा है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मौजज़ात और औलिया इकराम से जो है वो गैर नबी से करामत का ज़ाहिर होना ये हदीस से भी साबित है। और जो लोगों ने जाकर जो औलिया इकराम से तलब करते हैं उसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनत तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसी की तरफ वसीला तलाश करो। और वसीले का जो है ना को समझने के लिए एक मुख्तसर हदीस सुनते चलिए कि अल्लाह ताला जो है फ़रिश्तों से सवाल करता है कि ऐ मेरे फ़रिश्तों कहाँ से आ रहे हो। फ़रिश्ते कहते हैं मैं ज़मीन से आ रहा हूँ। कहा क्या देखा? बोले हमने देखा कि ऐ अल्लाह चंद तेरे बंदे बैठे हैं और तेरे ज़िक्र और अस्कार में जो है मशगूल हैं और तेरे वहदानियत की गवाही दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है फ़रिश्तों से कि ऐ फ़रिश्तों तुम गवाह रहना कि मैंने इनकी बख्शिश फरमा दी है। तो क्या अल्लाह ताला को ज़मीन में जो हो रहा है क्या माज़अल्लाह अल्लाह को ख़बर नहीं है? लेकिन अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों का वसीला बना के रखा हुआ है। दुनिया के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्हें पैदा करने के लिए अल्लाह ताला डायरेक्ट भी पैदा करने पर कादिर है,
لیکن اللہ نے ماں باپ کا وسیلہ بنایا ہوا ہے. اور زمین پر جو ہے جو ہم اناج کھا رہے ہیں اور پھل فروٹ جو کھا رہے ہیں اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کا وسیلہ بنایا ہوا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ بھی نزول کر سکتا ہے، اور اللہ نے کیا ہے. اور قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ وہ منسلوا اتارا اور خوان اتار کر اللہ نے جو ہے نا یہ ظاہر کر دیا کہ ہم چاہیں تو آسمان سے ڈائریکٹ جو ہے لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے زمین کو وسیلہ بنایا. تو یہ ہے ہم اولیاء کرام کا وسیلہ ماننا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. اور الحمدللہ کرامت جو ہے وہ اولیاء کرام سے ظاہر ہوتی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ماننا چاہیے. اور الحمدللہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور انا ساگر پہ آپ دیکھ لیجئے جیتی جاتی جاگتی جو ہے وہ کرامت موجود ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کسی ایسی جگہ پر پہنچیں گے اور جہاں پر جو ہے کوئی اللہ والے کی بارگاہ ہوگی یا کوئی ہسٹوریکل پیلیس ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی نئی ویڈیوز انشاءاللہ وہ دیتے رہیں گے. آپ لوگ سنتے رہیے، سمجھتے رہیے اور دین کی معلومات حاصل کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.